Hello guys, welcome back to my channel. This is Kiran Verma and I am here with another video. Uh, this is from class 10th and दिस इज फ्रॉम क्लास 10th और जो है हम फर्स्ट लाइट बुक से जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हमने फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स के दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया है क्या वो समझ में आया है। आप कुछ कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस चाहते हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे ना मैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करूंगी और नई नई वीडियोस जो है चैनल पर अपलोड करूंगी। तो यू शुड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन माय वीडियोस, है ना। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। इस स्टोरीज में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो स्टोरी जो है वो फ्लाइंग के बारे में है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर नंबर 3 के दो सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियामो फ्लैरहटी ने, और जो सेकंड है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि लिखा है फ्रेडरिक फॉस्थे ने। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस पार्ट में ये वाला पोम, ये वाला जो स्टोरी है ये पढ़ेंगे। अ, और इस स्टोरी का नाम है चैप्टर 3 से स्टोरी नंबर 1 है, इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो ये जो स्टोरी है मैं आपको एक थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये स्टोरी है एक सीगल के बारे में और उसकी जो है फैमिली के बारे में, है ना। जो सीगल है वो यंग सीगल है यहाँ पे, जिसको उड़ने से जो है बहुत ज्यादा डर लगता है, और किस तरह से वो अपने फियर को कॉन्कर करता है, यानी अपने डर को कैसे जो है दूर करता है, उस बारे में है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बोलती है ये स्टोरी, है ना। सो एक जो यंग सीगल है वो जो है पहाड़ी के किनारे पे, एक चट्टान के किनारे पे, यहाँ पे जो लेज होता है ना, ये वर्ड जो लेज है ये एक चट्टान है। ये वर्ड लेड का मतलब होता है चट्टान। वो वहां पर जो है चट्टान के किनारे खड़ा हुआ है अपने दो भाई और एक सिस्टर के साथ, है ना। जो कि जो है ऑलरेडी उड़ना जानते हैं, ठीक है। और वो जो है, जो सीगल है, यंग सीगल है, वो बहुत ज्यादा ही डरता है उड़ने से, लेकिन उसके जो दो ब्रदर और एक सिस्टर है वो ऑलरेडी उड़ना जानते हैं। इस फैमिली में जो सीगल की फैमिली है, इस फैमिली में जो है 6 मेंबर्स हैं। आई गेस 6 ही मेंबर्स हैं, है ना। तो मदर फादर है सीगल के, एक खुद सीगल, उसके दो भाई और उसकी एक सिस्टर। ओके, ये भी ये एक सीगल फैमिली है। अब जो है ये जो यंग सीगल है, इसको जो है उड़ने से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे जो है डर लगता है। उसको इतना डर लगता है, उसको ये लगता है कि जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करेगा, जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करेगा तो वो जो है नीचे डायरेक्ट समुद्र में गिर जाएगा। वो खुद को जो है अपना वेट जो है वो कैरी नहीं कर पाएगा और जो है वो जमीन में नीचे जो है गिर जाएगा। उसको जो है उसको डर है कि वो अपने विंग्स को कैसे यूज करेगा, क्या वो यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। उसको इस चीज का जो है बहुत ज्यादा डर होता है यहाँ पे। जो यंग सीगल के जो पेरेंट्स रहते हैं वो हमेशा से यही चाहते हैं कि जो सीगल है वो जल्दी से जल्दी जो है फ्लाई करना सीखे और अपना जो है डर डर को दूर भगाए, और जल्दी से जल्दी जो है वो भी अपने भाई बहन की तरह जो है क्या करे, जल्दी से जल्दी उड़ना सीखे, है ना। उसको समझ में नहीं आता, जो यंग सीगल है ना वो हमेशा, उसके जो फादर मदर थे ना वो हमेशा जो है यंग सीगल को देखना चाहते थे कि वो किस तरह से उड़ता है। हालांकि उसके जो ब्रदर हैं वो उससे छोटा भी है एक, लेकिन तो भी वो बहुत जल्दी उड़ना सीख गया, लेकिन यंग सीगल जो है वो अभी भी उड़ना नहीं सीखा है। तो यंग सीगल को कहीं ना कहीं जो है डर है एक माइंड में उड़ने के लिए, कि वो उड़ पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक दिन क्या होता है कि यंग सीगल के जो फादर मदर जो होते हैं ना, वो वहां से उड़ वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब यंग सीगल को जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके का जो है खाना नहीं देना है,
वो कुछ भी करे, वो भूखा रहे। जब तक वो भूखा नहीं रहेगा या जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा ना, तब तक वो खुद कोशिश नहीं करेगा उड़ने की। और जब तक वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो वो अपने डर से भी जो है बाहर नहीं आ पाएगा। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत जो है उड़ने सिखाने की कोशिश की होती है ऑलरेडी, लेकिन यंग सीगल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका डर अभी भी खत्म नहीं हो रहा होता है। वो क्या करता है कि जो है थोड़ी दूर जाता है और दूर से रन करता है पहाड़ी की चट्टान के एंड तक, लेकिन वो जो है बस उस एंड तक ही रन करता है, और जैसे ही फिर नीचे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है डर जाता है और वो उड़ नहीं पाता है। तो एक दिन उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि यंग सीगल को अब बिल्कुल भी खाना-पीना वगैरह हमें कुछ नहीं देना है, लेट हिम सफ़र, है ना? वो ये लोग उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि उसे सफ़र करने दो। उसको जब भूख लगेगी तो वो खुद क कोशिश करेगा और अपने डर से जो है बाहर आएगा। तो एक दिन क्या होता है कि यंग सीगल के जो भाई होता है ना, वो एक चट्टान से लेकर के दूसरी चट्टान पे उड़ जाता है और समुद्र की तरफ जो है जाता है, और वहाँ से एक जो है फिश उठा के लाता है। उस फिश का नाम वो होता है, उस फिश का नाम होता है हेयरिंग। हेयरिंग एक जो है फिश होती है, एक तरह की फिश होती है। उस फिश को जो है फटाक से जो है समुद्र में से निकाल करके लेकर आता है। जब उसका छोटा भाई, यंग सीगल का जो छोटा भाई रहता है, जो होता है, जो भी वो भी एक सीगल ही होता है ना, पूरी फैमिली है क्योंकि सीगल की। तो वो क्या करता है कि उड़कर जो फटाक से जो है एक सॉफ्ट फिश फिन्ड सी फिश लेके आता है, जिसका नाम यहाँ पे हियरिंग फिश बताया है। वो फटाक से जो है समुद्र में जाता है और एक चट्टान पर बैठता है। छोटे जो पत्थर वगैरह रहते हैं ना जैसे समुद्र में, उस पर बैठ करके एक फटाक से जो है फिश कैच करता है, अपना फूड कैच करता है उसका छोटा भाई, और जो है फटाक से लेकर के आता है। तो ये देखकर जो सीगल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं जो यंग सीगल होता है ना, उसको बुरा लग रहा होता है कि मेरे जो छोटे भाई बहन है, वो मेरा जो छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो मेरे से मतलब ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं, और वो खुद ही अपना खाना ढूँढ भी लेते हैं, वो फिश कैचिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, खाली जो है मुझसे ही नहीं हो पाता है। तो एक दिन क्या होता है कि यंग सीगल के जो है मदर फादर दोनों जो है वो एक अलग चट्टान पर उड़ जाते हैं, और उसके जो भाई बहन है वो लोग भी जो है एक अलग चट्टान पर उड़ जाते हैं, और यंग सीगल को जो है मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो भी उस चट्टान से उड़ने की कोशिश करके दूसरी चट्टान तक आए। लेकिन यंग सीगल बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। वो जैसे ही करने की कोशिश करता है तो उसकी नज़रें नीचे पड़ जाती है ज़मीन की और समुद्र की, और वो डर के वहीं रुक जाता है। एक दिन की बात क्या होती है कि यंग सीगल की जो मदर होती है, मदर फादर जो होते हैं ना, तो उसकी मदर क्या करती है कि एक नदी से जो है फिश उठा करके लाती है और उसको चट्टान पे जोर-जोर से मारती है और उसके टुकड़े करती है। तो यंग सीगल जब वो देखता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा खाने का मन होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो है वो उसकी जो मदर है उसको सिर्फ़ फ़िश के जो पीसेज़ है वो दिखा-दिखा करके चिढ़ाती है, उसको बिल्कुल भी खाने को नहीं देती है ना? अ, तो यंग सीगल क्या करता है कि रोने का जो है बेहोश होने का जो है नाटक करता है। तो वो कैसे नाटक करता है कि वो उसके जो एक तरफ का जो पैर है वो ऊपर उठा लेता है, और जो है अपने विंग से अपने पैर को कवर कर लेता है और अपनी आइज़ धीरे-धीरे क्लोज़ कर देता है। लेकिन जब वो ये नाटक कर रहा होता है, तो यंग सीगल की जो फैमिली वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, और उस पर कोई भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस पे जो है कोई भी अटेंशन नहीं देता है किसी भी प्रकार का, है ना? तो यंग सीगल को यहाँ पर जो है अ, लगता है कि उसको कोई अटेंशन दे रहा है, लेकिन उसे रियलिटी में दो उसके फैमिली में कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा होता है। यंग सीगल की मदर दूसरी चट्टान पर जाकर के फिश के पीसेस करती है, तो यंग सीगल को लगता है कि अब मुझे फाइनली खाना मिलेगा, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। दिन में भूखा रहना वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे मुझे अब मम्मा फाइनली खाना देगी, क्योंकि हर बच्चे को अपनी मम्मा से उम्मीद होती है कि उसे खाना उसकी मम्मा ही देंगी। जो मम्मा होती है वो अक्सर बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, लेकिन यहाँ पर जो है यंग सीगल की मम्मा उसके लिए जो है थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और उसको खाना बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं, है ना? तो उसको बिल्कुल भी जो है किसी भी प्रकार का खाना नहीं दिया जा रहा है। तो जब उसकी मम्मा जो है फिश के टुकड़े करती है, फिश को चट्टान से मार-मार के, तो यंग सीगल को लगता है कि उसकी मम्मा उसे खाना देने आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और यंग सीगल का जो नाटक होता है, जो ड्रामा होता है बेहोश होने का, वो भी जो है जो है क्या बोलते हैं कि पकड़ा जाता है, और तो भी जो है उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है और वो ऐसे ही बैठा रहता है। फिर यंग सीगल की मदर वहाँ से उड़ के आती है, यंग सीगल के पास आती है, लेकिन इतनी दूरी रखती है वो
यंग सीगल जो चट्टान पे खड़े रहता है वो एकदम एंड पे खड़े रहता है। तो यंग सीगल की मदर जो है उसकी तरफ उड़ के आती है, लेकिन एग्जैक्ट चट्टान पे आकर के उसको खाना नहीं देती, खाली अपने मुंह में खाना लेकर के जरूर आती है, फिश का पीस जरूर लेकर के आती है यंग सीगल के लिए। लेकिन उसकी यंग सीगल और उसकी मदर के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि आराम से जो है सीगल एक सीगल जो है फ्लाई करके जा सकता है ना? इतना डिस्टेंस रखती है मतलब। तो यंग सीगल को बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो फाइनली मम्मा मेरे लिए खाना लेकर के आई है और अब वो मुझे जो है इसी चट्टान पे ला कर के देगी। लेकिन यंग सीगल की मम्मा जो है चट्टान से थोड़ी दूर जाकर के ही रुक जाती है और यंग सीगल जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है यहाँ पे अकेला जो यंग सीगल जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं जो अकेला हो जाता है और उसे सच में कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलती है उसके पेरेंट्स से, है ना? ये स्टोरी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सीगल होती है ना ये पानी में जाकर के ऐसी चट्टानों पर बैठती है। ये ऐसी चट्टानों पर बैठ जाती है और क्या करती है कि यहाँ से फिश ये यहाँ से फिश प्रे करती है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखो ये चट्टान की एज है ना? ये सीगल यहाँ बैठी हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यंग सीगल की मदर होती है जो कि मदर है यंग सीगल की, तो ये अपने बीक में जो है खाना लेकर के आई है यहाँ पे और ये सीगल और उसकी मदर के बीच में एक डिस्टेंस जो है आप देख रहे हैं, वही डिस्टेंस उसकी मदर जो है क्रिएट करके रखती है ना? यंग सीगल और उनकी उसके बीच में मदर के बीच में ताकि यंग सीगल उड़ करके आए और अपना खाना जो है फटाफट उठाए। ठीक है? तो मुझे आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा स्टोरी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने यहाँ तक की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से बताई है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। और फिर क्या होता है कि जैसे जो यंग सीगल की मदर है उसके जैसी जो यंग सीगल की जो मदर है वो उसके पास में आती है, तो क्या होता है कि यंग सीगल जो है फटाक से जो फिश का टुकड़ा लेने के लिए एक्साइट होता है, लेकिन उसकी मदर उसके एग्जैक्ट मुंह के पास में ला करके उसको चट्टान के पास में नहीं देती है। तो यंग सीगल क्या करता है कि उसकी जो मम्मा है, उसकी मम्मा से वो फूड लेने के लिए इतना एक्साइट हो जाता है कि वो एकदम से चट्टान को पार कर देता है और अचानक से चट्टान को जैसे ही वो पार करता है, तो बहुत देर तक वो आँखें बंद रखता है। वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ओह नो! अब तो मैं गिरने वाला हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिला है और मैं अब तो फाइनली गिरने वाला हूँ। लेकिन जो होते हैं उसके विंग्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं और थोड़ी देर के लिए जब वो आँखें बंद रखता है और फिर जैसे ही उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं अपने विंग्स से उड़ रहा हूँ और मेरे जो विंग्स है, विंग्स के जो एंड है उससे हवा को मैं काट पा रहा हूँ और जो है मैं फाइनली जो है जो मेरे जो टमी है जो मेरे टमी एरिया के नीचे से जो एयर गुजर रही है उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील हो रहा है। तो उसका जो यंग सीगल का डर जो है वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे ख़त्म होता है और वो फिर धीरे-धीरे उड़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और अपनी मदर की जो बीक से वो जो है फ़िश ले लेता है और वो धीरे-धीरे ऐसे ही करके जो है जो प्रे यानी हंटिंग वग़ैरह या फ़िश खाना वग़ैरह या फ़िश समुद्र से जो है निकाल कर के लाके खाने धीरे-धीरे सीख जाता है और वो जिस दिन वो ये फ्लाइंग सीखता है ना, उसको फ्लाइंग करने की जो टेक्निक जब वो सीख जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है खुश होता है और बहुत देर तक जो इधर-उधर उड़ते रहता है। जैसे कोई नन्हा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है फाइनली, नए-नए जब वो पैर लेता है, तो क्या करता है वो कि वो बहुत ज़्यादा ही क्यों है, खुश रहता है और रुकता नहीं है। वो एक बार दौड़ने लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वाओ! दौड़ना कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे आप कभी आपको बहुत सालों से ड्राइविंग नहीं आ रही है और एक आप एकदम से ड्राइविंग करना सीखते हो तो आपको कितना मज़ा आता है ना फर्स्ट टाइम ड्राइव करके कि यार चलो ठीक है मेरे को अब ड्राइव करते आ गया है। अब मैं डेली ड्राइव करूँगा। तो एक तरह से डर खत्म होता है ना तो आप खुल के बाहर आते हो। उसी तरीके से जो यंग सीगल है यहाँ पर जो है खुल के बाहर आया और उसकी जो बेली है वो जो है उस पे जो एयर टच कर रही थी तो उसको वो भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगा और जो है यंग सीगल को जो ये समझ में आया कि अब मैं गिरूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास जो है विंग्स हैं और नीचे जो ग्रीन सी है, ग्रीन सी मतलब यहाँ पे समुद्र और जो हरी-हरी धरती है उसको बोला गया है यहाँ पे ग्रीन सी, है ना? जैसा कि आप इस ये वाली लाइन में देख सकते हो ग्रीन सी ये जो वर्ड है ग्रीन और ये वर्ड जो सी ग्रीन सी ये वाला जो वर्ड है ये ग्रीन सी जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है जो वहाँ नीचे समुद्र है और जो जो हरा-हरा गार्डन है या चट्टानें हैं जो नीचे उसको जो बहुत ज़्यादा जो है वर्ड ग्रीन सी जो है समुद्र को स्पेशली जो है
दर्शा रहा है। और उसकी फैमिली यंग ट्री को जब ऐसे उड़ते हुए देखती है तो उसकी फैमिली जो है वो फटाक से जो है बहुत ज़्यादा जो खुश हो जाती है उसको ऐसे उड़ते हुए देखना, और उसकी फैमिली भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती है कि चलो, चलो और उड़ो और तेज़ी से उड़ो और एन्जॉय करो, खुला आसमान है तुम्हारे सामने, तुम आराम से जो है उड़ सकते हो, तुम्हें किसी भी तरीके का जो है अ डर अब तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से जो है समुद्र के ऊपर जो है उड़ सकते हो बिना किसी डर डर के, और उसको बहुत ज़्यादा ही चीयर करती है उसकी फैमिली वाले सभी। और उसकी बीक की तरफ जो है उसको जो है एक डॉग फिश जो है वो भी ऑफ़र की जाती है, क्योंकि उसने क्या किया होता है, अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो ले चुका होता है ना? तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। इस स्टोरी का जो मेन मोटिव है आपको यही समझाना है कि आपको किस तरीके से आपका डर जो है कॉन्कर करने की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ़ एक थोड़ा-सा जो है कोशिश करना होता है, और आपको फाइनली आपका डर जो है कॉन्कर करने में सफलता मिलती है। तो कहीं न कहीं किसी भी तरीके से डर से बाहर आने का एक रास्ता ज़रूर होता है। जैसे इस स्टोरी में बताया कि यंग सीगल को बाहर निकालने के लिए उसके पेरेंट्स ने जो कितनी मेहनत करी, उसको पहले बहुत समझाया, उसको बहुत ताने भी दिए कि तुम चलो, उड़ो, देखो तुमसे तुम्हारे छोटे भाई-बहन भी जो है उड़ना सीख चुके हैं, फिश प्रे करना सीख चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी इस चट्टान पर ही खड़े हो। तो कहीं न कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करके मतलब उसको डीमोटिवेट करके भी उन्होंने जगाने की कोशिश करी कि तुम उड़ सकते हो, कम ऑन। और उसको कई बार प्यार से समझा करके प्रैक्टिस भी करवा करके देखी कि चलो ठीक है तुम उड़ सकते हो, कम ऑन। लेकिन जो यंग सीगल है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं भरता है। तो यहाँ पर स्टोरी यही समझा रही है कि आपको कुछ भी काम करने के लिए, अपना डर से जीतने के लिए जो है हिम्मत जगाने की ज़रूरत होती है आपके अंदर, और वो किसी भी सिचुएशन से जाग सकती है। तो हमेशा अपने डर को कॉन्कर करो और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिस तरीके से इस स्टोरी में जो सीगल है उसने अपने डर को कॉन्कर करा। तो हियर वी एंड आवर चैप्टर। दिस इज़ द पार्ट 1। वी आर फिनिश्ड पार्ट 1 of this chapter. We will be starting part 2, that is the black aeroplane, in the another video. You stay tuned to the channel till then. Like, share and subscribe to the channel and go through the playlist. Check it once. And the things whichever I asked you in first starting of the video ना, कि अगर आपको किसी भी तरीके के चेंजेस चाहिए मेरी वीडियो में, या कुछ भी आप चाहते हो कि मैं वीडियो के लिए करूँ, या वीडियोस में कहीं भी इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस तरह का कंटेंट चाहिए। क्या मेरे कंटेंट में किसी भी तरह का जो है आपको और एफर्ट देखना है, या ऐसा कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो डिटोरिएट तो नहीं हुए हैं, बाकी सब्सक्राइब भी नहीं किया है। वीडियोस लोग देखते ज़रूर है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे कि मुझे बताना कि इस स्टोरी से जो सीख मिली है, वो सीख लेकर के आपने आपकी लाइफ में अब तक आपके आपके कौन से जो ऐसा कौन-सा सबसे बड़ा डर था जो आपने कॉन्कर करा है, वो मुझे आप कमेंट डाउन में बताएँगे। कमेंट करके जो है कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, है ना? मैं आपके रिप्लाइज़ का वेट कर रही हूँ। एंड आई विल सी यू सून गाइस, you just take care. And this is your boards class, so you need to focus on your studies more. Go with the chapters. Any kind of doubt, I will be there for you always. Any kind of improvement in the videos, just let me know in the comment section. I'm signing off here from this video. Next part 2 will be from another video, in another video. And after this first flight we will be starting with footprints chapter number 3, है ना? You like, share and subscribe to the channel. Share the playlist with your friends, है ना? क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी, और है ना, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो यार गाइस, मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो के लिए, ठीक है? हमें पहले से कंटेंट पढ़ना पड़ता है एंड एवरीथिंग वी गो ऑल वेल विथ। तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।